अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिन खबरों पर बात होगी उनमें सबसे अहम जो इमरान खान की आज पेशी थी, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से। और वो किन जजेस को मुखातिब थे, काजी फाइज ईसा से तो वो मुखातिब नहीं थे, उस पर बात होगी। दूसरा, इमरान खान के डेथ का जो सेल है जहाँ पे उनको रखा गया है उस पर बात होगी। और मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को कहाँ रखा गया था, और कंपैरिजन करूंगा क्योंकि मैं 1994 से जेल की बीट कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उनको कैसे रखा गया था। उसके बाद तीसरी खबर जो है वो ये है कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, इन्होंने इमरान खान या उसकी सोशल मीडिया टीम से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। वो कैसे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सनम जावेद पे कल मैंने आपसे बात करनी थी, वक्त कम था इसलिए नहीं कर सका कि उनको मैंने बल्कि बात की थी अपने व्लॉग में कि उनको गुजरावाला ले जाया गया जब सरगोदा से उनकी रिहाई हुई। अब आलिया हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पैगाम दिया जा रहा है पीटीआई के कारकुनों को और डराया जा रहा है ताकि पंजाब से कोई तहरीक शुरू ना हो, जिसका ऐलान पीटीआई की क़यादत ईद के बाद कर चुकी है। अब आएंगे अपनी दूसरी खबर की तरफ कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो सोशल मीडिया से क्यों डिस्टेंस अख्तियार कर रही है। रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रोग्राम में खुल के कह दिया है कि हमें इख्तलाफ है पीटीआई की सोशल मीडिया की मौजूदा पॉलिसी से, और इस पर इस बार मुलाकात में इमरान खान साहब से खुल के बात होगी। पिछली बार भी ये काफ़ी डांट डपट के बाद वापस आए थे जब इन्होंने डिस्टेंस अख्तियार किया था शेख मुजीब वाली जो ट्वीट इमरान खान के अकाउंट से की गई, और इमरान खान ने बाकायदा तौर पे इन सबको डांट कर कह दिया था कि जो पार्टी छोड़ के जाना चाहता है चला जाए, मैं ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है। जो भी ये सोशल मीडिया पे जो शेख मुजीब की ये जो वीडियो जारी हुई है मेरी मर्ज़ी से जारी हुई है। लेकिन अब एक बार फिर ये जो एफआईए में उनको बुलाया गया और जिस तरह अज़हर मशवानी के दोनों भाइयों को उठाया गया, और इस वक्त ये भी इतलात हैं कि एफआईए को निशानदेही इन्होंने की कि ये जिब्रान लियास और अज़हर मशवानी का सारा कारनामा है, ये जितना भी ये शेख मुजीब वाला सारा प्रोग्राम था। तो उसके बाद उनके बेगुनाह भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं। तो उसके बाद उनका ये बयान, मेरा ख्याल है कि मौजूदा क़यादत जो है वो शायद इमरान खान के बयानी का वज़न उठाने में नाकाम हो चुकी है, और अब अगली मुलाकात में हमें पता चलेगा कि इमरान खान उनके इस बयान पर किस तरह रिएक्ट करते हैं अगर उन तक ये पहुंचाया गया। दूसरी खबर जिस पे बात होनी थी कि इनका जो सेल है इमरान खान का, जिस पर इतनी लंबी चौड़ी आज सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई गई, एक तमगा इम्तियाज़ लेने वाली खातून एंकर साहिबा भी पेश है और बहुत सारे, और नून लीग की क़यादत भी। तो मैं आपको बताता जाऊं कि इमरान खान के पास जो सेल है ये तो मरीम नवाज़ के सेल का भी शायद चौथा हिस्सा भी नहीं है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक 2 कनाल की अलहदा बैरक में रखा गया था, उसमें अकेले मियाँ नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रखा गया था, और वो पूरा का पूरा अहाता कोट लखपत जेल में उनके लिए मुख्तस था। और अगर बात करें उनकी रिहाइश की, तो जब तक मरीम नवाज़ कोट लखपत में अपने बाप के साथ रहीं तो बड़ी सख्ती से उनकी जो खुराक थी रायवेंट से आती थी, बड़ी परहेजी उनका खाना होता था, दिल का उनको चूँकि आर्जा लाहक है उस पर वो कंट्रोल करती रही। लेकिन जैसे ही मरीम नवाज़ रिहा होकर कोट लखपत से बाहर निकली तो नवाज शरीफ बेअतदाली करने लग पड़े खाने पीने के मामले में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे जो उनके दिल के अमराज के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। लेकिन जेल हुकाम जो थे वो मजबूर थे कि उनके दबाव पे बाज़ औक़ात वो मेडिसिन लेने से इनकार कर देते थे कि मुझे निहारी खिलाएं, मुझे पाए खिलाएं, और इस तरह की चीज़ों की वजह से उनको फिर मजबूरन जेल इंतज़ामिया को उनको अकोमोडेट करना पड़ता था। तो ये जो इस वक्त इमरान खान का हमें दिखाया जा रहा है सेल का मंजर, बहरहाल उससे मियाँ नवाज शरीफ का सेल बहुत बेहतर था। अब मैं बात करूँगा जो इमरान खान की आज जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी उस पर बड़ी यानी कि जो अहम आज बात हुई वो ये थी कि इमरान खान ने आज एक ऐसा फ़िक्रा बोला, और यकीनन उनके मुखातिब वो जजेस थे जो काजी फाइज ईसा के साथ इस वक्त नहीं खड़े। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। यानी उन्होंने उन जजेस को बता दिया कि इस वक्त पूरी कौम की उम्मीद का मरकज़ वो है, उनसे कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि वो इस घुटन ज़दा माहौल, इस मार्शल लॉ के माहौल को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये तकरीबन 35 मिनट की पेशी थी, और इसमें आज पहली बार इमरान खान का काजी फाइज ईसा के साथ मुकालमा भी हुआ, जिसमें काजी फाइज ईसा ने उनको कहा कि शुक्रिया मिस्टर इमरान, आपने बहुत अच्छी मावनत की, जिस पर उन्होंने कहा कि थैंक यू।
और इसमें जस्टिस जमाल मंतोखेल का एक फ़िक्रा बहुत अहम था, जिसमें उन्होंने कहा कि सारा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, आप अपना किरदार अदा करें। तो इसका मतलब है कि जमाल मंतोखेल ने इस चीज़ का एक्नॉलेज किया कि इस वक्त इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर इमरान खान है और मुल्क उनकी तरफ देख रहा है। और ये DGI-SPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी नफ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 7% वोट PTI को इस 2024 के इंतखाबात में कास्ट हुए। तो उनके इस फ़िक्रे का मतलब यही था कि वो इस बहरान में अपना किरदार अदा करें, जबकि इमरान खान ने भी उनको पैगाम दे दिया है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, आप भी अपना किरदार अदा करें। इस सारी जो पेशी थी, इसमें आज फिर बड़ी सख्ती की गई और कोशिश की गई, लेकिन फिर इमरान खान की तस्वीर आउट हो गई और वायरल हो गई। ग्रीन कलर की उन्होंने शर्ट पहन रखी थी और अब इस तस्वीर को उनके जो कारकुन हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। ताहम आज की समात में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से कोई ऐसी हरकत नहीं हमें देखने में आई जो वो अक्सर PTI के जो मुकदमात हैं, PTI की जो केसेस हैं, उसमें उनकी तरफ से देखने में आती है। जिस तरह वो सख्ती बरतते हैं उनके वकला से, जिस तरह वो बायस नज़र आते हैं, वो हमें आज नज़र नहीं आई। और उम्मीद की जा सकती है कि जो पैगाम इमरान खान ने जजेस को दिया कि मार्शल लॉ इस वक्त मुल्क में गैर लानिया मार्शल लॉ, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, उनको भी उसकी समझ आ चुकी होगी और वो इस पर गौर करेंगे और वो कर भी रहे हैं। अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़ी है और वो किसी दबाव को ख़ातर में नहीं ला रही। मेरी अदलिया से मुराद उन चंद जजेस की है, मेरी काजी फाइज़ ईसा या उन लोगों की नहीं है जो उनके साथ खड़े हैं, और उस पर वो फैसले भी दे रही है। अब तक जो इमरान खान के मुकदमात में उनको रिलीफ मिला है, वो उसी स्टैंड की वजह से, और यही वजह इमरान खान ने आज उनको कहा कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।